अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ ओरियो आइसक्रीम और ओरियो आइसक्रीम शेक। तो उसके लिए मैंने ये 2 किलो दूध लिया है, ये कच्चा दूध है। तो इसको अब मैं गर्म करूँगी। पहले इसको दूध को चूल्हे पे रख दिया, ये बिल्कुल कच्चा दूध था। अब मैं इसको बॉयल करूँगी और इसको बॉयल इतना करना है कि कम से कम 1 पाव दूध सूख जाए। गाढ़ा करना है इसको थोड़ा। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें दूध गर्म हो रहा है। अब इसको इतना पकाना है कि ये 1.25 किलो रह जाए। चलिए इधर जब तक ये दूध पकता, मैं आपको दूसरी चीज़ें बता दूँ। इसकी स्लैरी बनाना, ये देखें जो चीज़ें इस आइसक्रीम के लिए इसकी मैं बेस बना रही हूँ। जो मैंने स्लैरी बनानी है इसके लिए मैंने लिया है 6 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और मैंने 10 चम्मच चीनी ली है। ठीक है, ये 2 किलो का हिसाब है। अगर आपने 1 किलो दूध की बनानी है आइसक्रीम तो फिर आपने 3 चम्मच ही मिल्क पाउडर लेना है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 5 चम्मच चीनी लेनी है। ठीक है, अब इसकी हम स्लैरी तैयार करते हैं। ये देखिए, ये चीनी मिक्स की इसमें। मेरे लिए ना ये बर्तन छोटा हो गया था, मैंने इसको ना बड़े बर्तन में डाल लिए। अब जब तक दूध कड़ता है तो मैं इसमें ना ये डालूँ, इसकी स्लैरी तैयार कर लेते हैं। ये देखें मैंने सारा मिक्सर तैयार कर लिया है। अब दूध कड़ जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए दूध, ये जो मिक्सर तैयार किया है फिर मैं उसमें डालूँगी। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। ये मैंने 6 चम्मच चीनी ली है, इसमें भी चीनी जाएगी। दूध भरा हुआ था तो अब ये पक के फुल इतना था, अब ये पक के इतना हो गया। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब मैं चीनी डाल के थोड़ी देर इसको पकाऊँगी और कि जो चीनी अपना पानी छोड़ती है ना वो भी थोड़ा थोड़ा पक जाए, खुश्क हो जाए, उसका चीनी का पानी कच्चापन ना रहे। फिर मैं जो मैंने स्लरी तैयार की है वो डालूँगी। मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी डाली है। आपकी मर्ज़ी है कि आप आइसक्रीम में कम मीठा रखना है या ज़्यादा रखना है, ये आप अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर लीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी मैंने जो स्लैरी तैयार की थी वो डालूँगी। ये देखें, इसको इतना रखना है, इसको गाढ़ा नहीं करना, ना ज़्यादा पतला करना है और ना गाढ़ा करना है। अब ये हमारी बेस तैयार हो गई है। अब इसमें आप हर किस्म का फ्लेवर डाल के आप आइसक्रीम बना सकते हैं। ये बस ये आप बेस तैयार करके रख लें तो इसमें जो मर्ज़ी आप फ्लेवर डालें और आइसक्रीम बना लें। अब एक दो उबाल आ जाए फिर इस फ्लेम बंद कर दूँगी इसका और इसको ठंडा कर लूँगी। ये उबाल आ गया, पक चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। चलें जी, ये देखें बस मुझे इस तरह का बैटर चाहिए। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। चलें, अब मैं इसको ठंडा करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। जी व्यूवर्स, ये देखें बैटर मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये 20 ml क्रीम ये मैं इसमें डालूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा। इसमें ये बैटर डाल के क्रीम को कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये ब्लेंडर में डाल के तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। हाँ जी, ज़्यादा मिक्स नहीं करना ये, क्योंकि इसमें ब्लेंडर में खुद ही जाके इसने ब्लेंड हो जाना है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी 2 मिनट के लिए। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखें, ये मैंने ब्लेंड कर लिया। मैं इसमें डालूँगी क्योंकि मेरी इसमें ये मटेरियल ज़्यादा है इसकी बेस, इसलिए मैं ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ब्लेंड कर रही हूँ।
अब ये भर गया, इसको अलग कर देती हूँ। और अभी ये जो बच गया इसमें ये डालती हूँ। अब ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर लूँ। अब ये आखिरी जो रह गया था, ये देखें मेरी बेस तैयार हो गई है। तो मैंने ये 2 डब्बों में डाल दी है। अब इसके बाद आप इसको जमा के 2 घंटे के लिए, उसके बाद आप जो सा मर्ज़ी फ्लेवर बना सकते हैं इसके। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी कि आगे क्या करना है। चलें जी, अब ये मेरे पास आइसक्रीम का सांचा था, अब इसको जमा देती हूँ। मैंने आधी डाली थी ना पहले, तो अब आधी जो रह गई थी अब मैं वो डालूँगी। अब ये जो बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। बस ये देखें, जो मैंने दूसरा बैटर दूसरी दफ़ा डाला था ये भी हो गया। अब मैं इसको सांचे में डालूँगी और जमा लूँगी। अभी ये इसमें बाकी जो बिस्किट के पीसेस थे वो भी डाल दूँगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में इसी तरह रख दूँगी 7-8 घंटे के लिए। कॉफ़ी आइसक्रीम बनानी है, अब मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। जी भी बस ये देखें, जो मैंने दूसरे बाउल में सांचे में डाले थे ना इसकी बेस, अब मैं इसकी बनाने लगी हूँ कॉफ़ी आइसक्रीम। ठीक है, ये देखें मेरे पास ये मैंने उसके कॉफ़ी के 2 इंस्टेंट कॉफ़ी के 2 साशे लिए हैं। मैंने दूसरी नहीं थी मेरे पास ये पड़ी थी, फिर मैंने ये डाल ली है। और ये मैं 3 चम्मच, 1 2 3, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा कॉफ़ी पसंद की जाती है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी। 3 चम्मच मैंने पहले डाल दिए और 3 ही ये, क्योंकि इसमें चीनी भी होता है, मिल्क भी होता है। ये देखिए ये 6 चम्मच बनी है। तो अगर आपके पास दूसरी है तो आपने 3 चम्मच डाल लेना 1 किलो में। इसमें ये गर्म पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ये कॉफ़ी डाल दूँगी। मैं ब्लेंड करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी वीवर्स, ये देखें ये मैंने कॉफ़ी और उसका बेस का मिक्सचर ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं इसको जमाने के लिए डालूँगी सांचे में। देखें ये मेरे पास बटर स्कॉच मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो मैं आपके साथ फिर किसी वीडियो में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये अब मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी में। अब मैं इसको 6-7 घंटे के लिए जमने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें ये ओरियो आइसक्रीम और ये है कॉफ़ी आइसक्रीम, दोनों तैयार हो गए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और ओरियो का भी कितना प्यारा कलर आया है। और ये बस थोड़ा सा दूध लिया है ताकि वो ब्लेंड हो सके।